हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, हरे भरे जंगल में चिंटू नाम की एक चींटी रहती थी। चिंटू बचपन से ही समझदार थी और हर काम में आगे रहती थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके मन में एक अजीब सी जलन पैदा हो गई। जब वह जंगल में मोर को नाचते देखती तो बोलती, देखो उसकी सुंदरता, वह कितना सुंदर है। सब उसकी तरफ देखते हैं, मेरी तरफ कोई नहीं देखता। और तितली को उड़ते हुए देखती तो वह बोलती कि काश मैं भी ऐसे ही उड़ सकती। मुझे तो जमीन पर ही रेंगना पड़ता है। यहाँ तक कि वह गिलहरी से भी चलने लगी थी, जो पलक झपकते ही एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा लेती थी। धीरे धीरे चिंटू का ध्यान अपने काम से हटने लगा था। जहाँ पहले वह सबसे पहले खाना इकट्ठा करती थी, अब वह सबसे पीछे रह जाती थी। उसके साथी उससे पूछते थे कि तू इतनी उदास क्यों रहती है, लेकिन चिंटू बस मुस्कुराकर चुप हो जाती। एक दिन जंगल में तेज आंधी और मूसलाधार बारिश आई। पेड़ टूटने लगे, नाले उफान पर आ गए और कहीं सारे जानवरों के घर उजड़ गए। तितली के पंख भीगकर भारी हो गए थे, वह उड़ नहीं पा रही थी। और गिलहरी का भी पेड़ टूट गया था और वह कांपती हुई जमीन पर बैठकर रो रही थी। और मोर की रंगीन पूंछ भीगकर भारी हो गई थी और वह अपने पंख भी नहीं फैला पा रहा था। जंगल के चारों तरफ हाहाकार मच गया था, लेकिन चींटियों का घर पूरी तरह सुरक्षित था। उन्होंने गहरी जमीन में घर बना कर उन्हें सुरक्षित बना रखा था। चिंटू ने जब यह हाल देखा तो उसके भीतर कुछ टूट सा गया। वह सोचती रही कि मैं कितनी गलत थी। मैं हमेशा सबसे जलती रही। क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? फिर उसने एक निर्णय लिया। चिंटू ने तुरंत अपनी कॉलोनी की सभी चींटियों को इकट्ठा किया और वह सबसे बोली कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो दूसरों को बचा सकते हैं। सैकड़ों चींटियां पंक्तिबद्ध होकर निकल पड़ी। कुछ चींटियां इटली को अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित जगह पर लेकर चल पड़ी और कुछ चींटियां गिलहरी के लिए पत्तों का बिस्तर बनाने में लग गई और कुछ चींटियां मोर के पंखों से पानी साफ करने लगी। जंगल के सभी जानवर यह सब देखकर हैरान थे कि इतनी छोटी जीव भी इतने बड़े दिल की मालिक हो सकती है। जब बारिश थम गई और सूरज निकला तो तितली, मोर और गिलहरी सभी ने उस छोटी सी चींटी चिंटू को धन्यवाद किया। मोर ने कहा कि तेरी जैसी सुंदरता मैंने आज तक नहीं देखी। और गिलहरी बोली कि आज मुझे समझ में आया कि असली ताकत दिखावे में नहीं बल्कि सेवा में है। और तितली बोली कि तू ना उड़ सकती है और ना चमकती है, लेकिन तूने हमें बचाया है, तू सबसे ऊपर है। उस दिन चिंटू ने पहली बार खुद पर गर्व महसूस किया। उसने जाना कि वह जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा कीमती है। अब वह दूसरों से जलना छोड़ चुकी थी और वह जान चुकी थी कि हर जीव की अपनी अपनी भूमिका होती है और हम अपनी ताकत को समझें और हम दूसरों की जिंदगी बदल सकते हैं। दूसरों से जलना हमें कमजोर बनाता है, लेकिन जब हम अपने अंदर की भूमिका को समझते हैं और उनका इस्तेमाल
दूसरों की मदद के लिए करते हैं, तभी हम सच्चे अर्थों में खास बनते हैं। छोटा होना कमजोरी नहीं, जो बड़ा दिल रखता है वही सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।